वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब, आप इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अच्छा, मैं इसके असल बाद में आगे मैं ये बढ़ता कह हूं। रहा था, वैसे तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए और मशवरे देने चाहिए, सजेशंस। लेकिन बाज़ का माजी को भी थोड़ा कंगाल लेने से कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं कि कौन सी गलतियां हमारे यहाँ होती रही हैं। अच्छा, इसमें अभी जैसे चट्टान साहब ने बात की, तो हमारा लाहौर प्रेस क्लब का एक डेलीगेशन सिंध के दौरे पे गया था। अब उन्होंने, चूँकि जर्नलिस्ट का एक थोड़ा काम होता है कि वो तनकीदी जायज़ा लेता है, बात का कुछ चीज़ें उसकी बुरी भी लग रही होती हैं हुकूमतों को, लेकिन मैं सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। हालांकि मेरा भी ये तासुर था कि शायद सिंध में हेल्थ के इश्यूज पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेशन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जी हम तो हैरान हो गए कि स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ छोटे से बड़ी सतह तक जगह जगह पे वहाँ मौजूद है, हॉस्पिटल की शक्ल में, मेडिकल यूनिट्स की शक्ल में, मुख्तलिफ हेल्थ केयर जो ये बेसिक हेल्थ केयर के होते हैं यूनिट्स, उनकी शक्ल में। ये मैं बात बड़ी हैरान कुन थी, लेकिन 12 हो चुके बड़े एक ऑथेंटिक शख्स ने मुझे कही, हमारे प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट है और उनका सो डेलीगेशन, उन्होंने मुझे बताई। सेकेंडली, मैं चूँकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हूँ, मुझे एक दौर याद पड़ता है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब पीटीआई अभी इक़्तिदार में आई थी और आ रही थी, तो एक यूनिवर्सिटी का चार्टर का इशू आया। तो आप हैरान होंगे कि हमने रिसर्च की और हमने वो स्टोरी निकाली कि वो उन लोगों से मुतालबा किया गया 4 करोड़ रुपया रिश्वत का, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। यानी कि वो दौर था गालिब, यानी कि पीटीआई के आने से पहले नवाज शरीफ गवर्नमेंट का। सही। और उन लोगों ने इनकार कर दिया जी कि अब तो नई हुकूमत तब्दीली वाली आ रही है, उसमें तो हमें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। आप हैरान होंगे कि हमारी स्टोरी ने ये चीज़ ब्रेक की कि वो जाके उन्होंने 8 करोड़ रुपए में वो ली चार्टर। यानी कि कहने का मकसद है कि ना तो सब लोग अच्छे होते हैं ना सब बुरे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़ेर ज़मीन कुछ ऐसे अवामिल चल रहे होते हैं, कारफरमा होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में हो गए, ब्यूरोक्रेसी के नीचे एक क्रोनी माफिया भी होता है, आपको पता है, जो आपके टाउट माफिया जिन्हें कहते हैं, जो पूरा पहिया चला रहे होते हैं ये अंदर से सारी ब्लैक इकोनॉमी का। तो वो लोग भी जब तक उनको नहीं आप एड्रेस करेंगे ना, तो मसाइल इसी तरह रहेंगे कि बिल्कुल सही है। या तो उन्हीं के दरमियान वो पैसा चलता रहेगा और पैसा कॉन्स्टेंट इर्तकाज दौलत हो जाएगा, और इर्तकाज दौलत ही जो है ना असल बुराई की जड़ है। बिल्कुल सही है, उसको आपने एड्रेस करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पर भट्टी साहब 2 चीज़ें मुझे बताइएगा। सर, एक तो ये बताएं कि कुछ वफाकी काबीना में रद्दोबदल की बात सुनाई दे रही है, कुछ हकीकत है इसके अंदर? और दूसरा सर, कोई अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बात आगे बढ़ सकती है? देखें, पहली बात हुई वफाकी काबीना में तब्दीली की। देखें, आपको पता है कि जब एक गेम होती है उसका कैप्टन होता है, हमारे जो कप्तान है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बेहतर समझते हैं कि किसको किस पोजीशन पे खेलना चाहिए। अगर वो इसमें कोई रद्दबदल करेंगे तो वो एक जस्टिफाइड रद्दबदल होगी। ये काबीना का या एक सियासी अमल का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा होता है। और ये देखें, आप किसी गेम पे आपकी कोई गेम होती है, क्रिकेट है, हॉकी है, कोई और मैच है, तो उसमें आप अपने खिलाड़ियों में तब्दीली करते रहते हैं, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। ठीक है सर। तो ये हल्के फुल्की तब्दीली जो है ये पार्ट ऑफ द गेम है, नंबर 1। नंबर 2, आपने मुज़ाकरात की बात की। देखें, हम तो आपको शायद मैं याद दिला दूं कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, तो उन्होंने उस वक्त मिसाक के मईशत की बात की थी, और जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब भी की, और अब बजट पे भी कही। किस दफ़ा स्पीकर साहब ने कितनी दफ़ा की। देखिए, हुकूमत तो हर दफ़ा ये कोशिश करती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये एक अच्छा अमल है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, मैं समझता हूँ कि सारी हुकूमतों ने, सारी सियासी जमातों ने, और हमारे तमाम जो लोग हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया है, हर के किरदार को बड़ा क्रिटिकली देखा जाए तो हम सबसे गलतियां हुई हैं। इसका हमें ये एक दूसरे को बैठ के अपना घंटों वक्त ज़ाया करने की बजाय ये एक पॉजिटिव सोच के साथ चलना चाहिए कि जो गलतियां हो गई माजी में वो हो गई, अब इसको आगे लेके हमें चलना होगा। हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। ये नहीं है कि वो कुछ पुरानी बातें खोल खोल के 1947 से लेकर अब तक एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के हम अपना वक्त गुजारें।
तो मेरी ये गुजारिश है कि देखें, इनमें से आप अगर आप लें महंगाई की, तो वो हर हुकूमत के दौर में हुई है। अगर आप अवाम को रिलीफ की बात करें, तो आप सच्ची बात है कि मुझे ये बताएं कि किस दौर में अवाम बेचारी को रिलीफ मिला है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सारी ढाकिज़म की वजह से होती हैं कि यहाँ पे हम लोगों का एक दूसरे के साथ वक्त जो है सियासतदानों का लड़ाइयों में गुजर जाता है, और एक दूसरे पे तनकीद में जो वक्त हमें आवाम के लिए देना चाहिए, जो वक्त हमें इस्लाह के लिए देना चाहिए, वो हम अपनी लड़ाई में गुजारते हैं। तो यहाँ पे मेरी इस आपके तवसत से ये गुजारिश है कि हमें सबको एक पॉजिटिव लाइन की तरफ जाना चाहिए, अच्छी तजावीज़ की तरफ जाना चाहिए। बल्कि इस पे होना चाहिए कि एक सेक्टर को लिया जाए और वहाँ पे तजावीज़ हर मीडिया पे ये हो कि ये जी इसके पेट्रोलियम में लोगों को कैसे, हेल्थ में कैसे, एजुकेशन में कैसे, स्किल एजुकेशन में कैसे कैसे ये प्रोग्राम जो हैं उनकी ज़्यादा पजीराई होनी चाहिए। भट्टी साहब, बड़ा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है सर। फिर हुकूमत ने क्या करना है? तजावीज़ भी हमने देनी है, तो हुकूमत तो नारा लगा के आती है कि हम ठीक करेंगे चीज़ें। सर हमारी इतनी अकल समझ बूझ होती तो हम वज़ीर आला ना होते सर, वज़ीर आज़म ना होते सर। नहीं, देखें, हुकूमत ही कह रही है कि आप हमें जो यहाँ पे तनकीद करते हैं उसमें हमें पॉजिटिव बातें बताएं ताकि हम उनको इम्प्लीमेंट करें। मैं हुकूमती रुकन के तौर पे ही कह रहा हूँ। सर जी, जहाज ना खरीदें सर, प्रोटोकॉल ना लें सर, इंडस्ट्री को बेहतर करें सर, इस पे इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाइए, लेकिन रॉ मटेरियल पे नहीं, उन चीज़ों के ऊपर जो 54 किस्म की चीज़ आ रही है पाकिस्तान में उसके ऊपर। सर आप ऐसा करेंगे ना सर, आप एक सेक्टर का रख लें, मेरे जो सेक्टर के जो एक्सपर्ट हैं मुझे टॉपिक पहले बता देना। ठीक है सर, मेरी बात सुने, मैं एक्सपर्टी पे बात कर लूंगा, जो मर्जी आप एक्सपर्टी ले आए, कोई उस पर बात। बिल्कुल ठीक है। आप अगर मैं कांग्रेस का पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ, आप कांग्रेस की बात भी करना है तो वो भी कर लें, मैं आपसे तैयार हूँ उसमें सर। बिल्कुल ठीक है, आप ले आना। जो कांग्रेस स्पेशलिस्ट हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के स्पेशलिस्ट हैं, इनको ले आना, मैं बताऊंगा कि कहाँ पे खराबियां और क्या क्या हमें करना। बिल्कुल ठीक है बैरिस्टर साहब। सर, पॉजिटिविटी की बात की है भट्टी साहब ने सर, और तजावीज़ की बात की है कि वी आर ओपन, सब आए तजावीज़ दें। पहले तो मैं उसामा साहब, जो खूनज़ादा चट्टान साहब ने बात की, मैं उसका थोड़ा जवाब दे दूं और कुछ बता भी देता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2015 के अंदर बनी है। शोहदा APS यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशहरा 2015 के अंदर बनी है। वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान 2016 के अंदर बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुनेर 2017 के अंदर बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल 2017 के अंदर बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान 2018 के अंदर बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान 2018 के अंदर बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरबत 2018 के अंदर बनी है। वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी 2018 के अंदर बनी है। पाक ऑस्ट्रिया, और मैं ये पूरी लिस्ट जो है खूनज़ादा चट्टान साहब के लिए आपके दफ्तर भिजवा दूंगा। अगर इनके ऊपर किसी किस्म का इनको कोई ये मुझे इसके ऊपर गलत ठहरा दें तो आई विल रेस्ट माय केस के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ नहीं हुआ। मैंने ईयर वाइज और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के दौर के अंदर PTI की हुकूमत के अंदर ये सारी यूनिवर्सिटीज के नाम आपको गिरा दिए हैं। दे आर 53 नंबर, starting from 13 till 53. So we established 40 universities in KPK within a short span of just 13 years. जी, अब आगे आ जाते हैं जो भट्टी साहब ने बात की। भट्टी साहब देखें, बात सुनने के लिए भी बड़ी अच्छी है, ये समझ भी आती है। हमारे पास पार्लिमान का एक फोरम मौजूद है, आप वहां पे बैठते हैं, हमारे और पार्लिमान के लोग बैठते हैं, तो वहां पे ये चीजें क्यों डिस्कस नहीं होती? क्यों ऐसा होता है कि जब ऑपोजिशन लीडर अपनी बात करने लगते हैं तो आप उसकी स्पीच को कट कर देते हैं, आप उसकी स्पीच को जो है वो टेलीकास्ट नहीं करते? क्यों जो है अवामी मसाइल की गुफ्तगू पार्लिमान के अंदर होने से आप लोग कतराते हैं? मुझे याद है बिलावल भुट्टो साहब, बजट के ऊपर इनको कोई रिजर्वेशन थी, लेकिन पार्लिमान के अंदर बात करने के बजाय वो जाकर किसी कमरे में बैठ गए मुंह बना के, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब गए और वो उनको मना के ले आए। हमें नहीं पता कि वो किन अवामी मसाइल के ऊपर बिलावल साहब को मसला था या मसाइल थे जिनको मनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना पड़ा। तो आपके पास फोरम तो अवेलेबल है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे।
आप किसी को पॉलिटिकल स्पेस दे नहीं रहे। और फिर आपने बात की कि हम सबसे गलतियां हुई हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि आए बैठ के बात करते हैं जो गलतियां हैं, जो आईने पाकिस्तान ने हदूदों को यूद रखी हैं, उनके अंदर बैठ के बात करते हैं। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। इस मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं। फिर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे, यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। और फिर आखिरी एक बात छोटी सी करूंगा, आगे हेल्थ के हवाले से बात हुई सिंध के अंदर। मुझे बताएं उसामा साहब, मैं चटान साहब से भी पूछता हूं, जो वालिका हॉस्पिटल के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर बच्चे एड्स के मरीज बन के फौत हो रहे हैं। राइट सर मैं इसको जवाब देता हूँ, क्लोजिंग से पहले बात करना जरूरी है। चटान साहब सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। देखिए जी, ये जो कुछ कह रहे हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। ये किसी मुतालिका शख्स से पूछे, मैंने इस तरह का कुछ नहीं सुना है। मेरे भाई ने जिन जिन यूनिवर्सिटियों के नाम ले लिए, ये कुछ यूनिवर्सिटी पीपल्स पार्टी और एनपी का जो दौर हुकूमत है इसमें बनी थी, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसका वजूद ही नहीं है। इनका सेक्रेटरी वजारत का वजीर इत्तलात जो है, इन्होंने ये लिस्ट पेश किया था और इसके साथ हमने एक एक नाम के साथ लिख दिया कि ये पीपल्स पार्टी और एनपी के दौर में बनी थी, और आप ये यूनिवर्सिटियाँ जो कह रही है इसका वजूद नहीं है। जिसमें ये यूनिवर्सिटी नौशेरा का नाम इन्होंने लिया, तो इस तरह के यूनिवर्सिटियों का वहाँ पे वजूद भी नहीं है। बिल्कुल सही है। साहब ने कहा कि आप लोग हमें मशवरे दे दे, तो हम इनको सीधा साधा बहुत मुख्तसर अल्फाज में मशवरे दे रहे हैं। हमारा मशवरा हुकूमत को ये है कि किसानों पे खर्च करिए, एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क है, आपका सरप्लस फसल होगा तो वो आप बाहर भेजेंगे, वहाँ से उस मुल्क में डॉलर आएंगे। आईटी आजकल एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आईटी पे आप लोग तवज्जो दे दे। अब हमारे मुल्क में नौजवान कसीर तादाद में है, इनको स्किल ट्रेनिंग दे दी, उनको बाहर भेज दे, वो पैसे कमाएंगे, अपने मुल्क को भेजेंगे, मुल्क का मईशत जो है वो मजबूत होगा। बजाय इसके कि आप पहले से जो लोग आप लोगों को टैक्स दे रहे हैं इस पे। राइट सर बिल्कुल ठीक है मियां साहब। इसमें मैं इस बात से टैक्स लगा रहे हैं, मैं इस बात पे आप लोग टैक्स का दायरा जो है जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, हमारा मशवरा है, ये हमेशा हम आप लोगों को जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में आप लोगों जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था। वो चाइना का मॉडल था और वो बड़ा कामयाब था। और उसके बाद मुझे 3-4 वज़राए आज़म के साथ इंटरेक्ट करके बात करने का मौका मिला बतौर सीनियर जर्नलिस्ट। मैं उन्हें यही कहता था कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं, लाइक सिंगापुर है, जिनके अपने पास से रिसोर्सेज ही इतने नहीं हैं, लेकिन वो सरप्लस पैदा करते हैं और वो इतने खुशहाल हैं कि उनका एक एक बंदा जो है पर कैपिटा दुनिया में टॉप पे चले जाते हैं वो। तो मैंने कहा पाकिस्तान का, जनाब जितने वज़ीर आज़म को मैं कहता रहा कि पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा, इतना बड़ा कुदरत ने आपको एग्रीकल्चर का बेस दिया हुआ है, इसमें से सरप्लस पैदा करें, एग्रेरियन इंडस्ट्री भी बना सकते हैं। राइट सर, क्लोजिंग पे जाना है मुझे सर। थैंक यू सो मच। मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं सब आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मिस्टर साहब आपका शुक्रिया, चटान साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।